हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में और आम के पेड़ों के झुंड में रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। गांव एक शांत जगह थी। मुर्गे सुबह के सूरज की खबर देते थे और गायों का धीमा रंभाना दिन का संगीत था। रोहन अपने दादा दादी, अपने अज्जा और अज्जी के साथ रहता था। उसके माता पिता बहुत दूर बड़े शहर में काम करते थे और जब भी हो सके घर पैसे भेजते थे। उनके पत्र बहुत कीमती थे, लेकिन उसके दादा दादी का प्यार ही उसकी दुनिया थी। उनके छोटे मिट्टी की दीवारों वाले घर में एक साफ सुथरा आंगन था, जहां उसकी अज्जी गेंदे और तुलसी उगाती थी। जीवन सरल था, लेकिन यह वार्मथ से भरा था और अच्छी मिट्टी की खुशबू से भरा था। रोहन इस गांव का बच्चा था। उसकी आत्मा ऊपर आसमान जितनी खुली और साफ थी। रोहन के दिन सिंपल कामों और अंतहीन खेल से भरे होते थे। वह अपनी अज्जी के मक्खन मथने की आवाज से जल्दी उठ जाता था। गरम चपाती और ताजी छाछ के नाश्ते के बाद वह गांव के स्कूल की ओर दौड़ पड़ता था। स्कूल 2 कमरों वाली एक छोटी सी इमारत थी। वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। उसे नंबर्स कंफ्यूजिंग लगते थे और उसकी टेक्स्ट बुक में लंबे सेंटेंसेस उसे स्लीपी कर देते थे। उसे क्लासरूम के बाहर की दुनिया ज्यादा पसंद थी। उसे अपने दोस्तों के साथ विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ना, मंदिर के पास बहने वाली ठंडी नदी में तैरना और धूल भरी गलियों में गिल्ली डंडा खेलना पसंद था, जब तक सूरज डूबना शुरू न हो जाए। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी, एक केयरफ्री चाइल्डहुड की आवाज। उसके दादा दादी उसके जीवन के एंकर थे। अज्जा एक किसान थे। मिट्टी में काम करने से उनके हाथ खुरदुरे हो गए थे और उनका चेहरा कई मौसमों की कहानियों से भरा था। वह सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक काम करते थे। बड़े ध्यान से फसलों की देखभाल करते थे। अज्जी ने शांति और ग्रेस के साथ घर संभाला। वह खाना बनाती थी, सफाई करती थी और अपनी गाय लक्ष्मी की देखभाल करती थी। वह आटे को गूंथते समय या चावल साफ करते समय रोहन को पुराणों की कहानियां सुनाती थी। रोहन उन्हें हर दिन देखता था। वह दिन के अंत में उनके थके हुए शरीर को देखता था, लेकिन वह उनकी आंखों में संतोष भी देखता था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे बस काम करते थे, अपने एफर्ट्स की शक्ति पर विश्वास करते थे। शामें उनके छोटे से घर में बहुत स्पेशल होती थी। अज्जी एक सिंगल तेल का दीपक जलाती थी। उसकी कोमल लौ अंधेरे को दूर कर देती थी। उसकी रोशनी एक दूसरे के चेहरे देखने के लिए काफी थी। अज्जा बरामदे में बैठते थे, एक टूल की मरम्मत करते थे या रस्सी बुनते थे। उनके मूवमेंट्स धीमे और प्रैक्टिस्ड होते थे। रोहन अक्सर उनके बगल में बैठता था, बाहर झींगरों की आवाज सुनता था। वह अपने दादा दादी के चेहरों को देखता था, जो प्यार और कड़ी मेहनत से भरे थे, और एक गहरी शांति महसूस करता था। यह उसका घर था। यह ईंटों और सीमेंट से नहीं बना था, बल्कि